आता है। 90 साल पहले नेटवर्क आता है और 10 साल पहले आया है ऑनलाइन। सब तो बेच ही रहा है, सब तो सेल्स का काम कर रहा है। अंतर क्या है? थोड़ा सा अंतर ये है, काम करने का तरीका चेंज किया। तो नया चेंज, ये चेंजिंग जो लाया है, इसमें सबसे बड़ा हाथ है मार्स ग्रुप का। ये नया जो इंट्रोड्यूस पूरे वर्ल्ड में किया गया, ये मार्स किया है। यानी कि हम लोग अपने बिजनेस को ट्रेडिशनल में छोड़ दिए ना। डीलर ट्रेडिशनल कहाँ कैसा है? ट्रेडिशनल वाला मॉडल है। सिर्फ हम लोग इसमें क्या किए कि 3 चीज को मिलाए हैं। किसको किसको मिलाए? शॉप, कस्टमर और जो नेटवर्कर जिसको बोला जाता था, उसका नया नाम हम लोग इसको हटा के क्या दे दिए, यहाँ पे दे दिए बीसी, बिजनेस कंसल्टेंट। तीनों को एक साथ लिया है और तीनों एक साथ कहाँ पे रन कर रहा है? marsinfra.com। ये देखिए, ये इसलिए हुआ, ऑनलाइन बिजनेस कब आया? जब कंप्यूटर आया तब ना आया। जब कंप्यूटर आया तो ऑनलाइन बिजनेस आया। तो उसी तरह से ये सिस्टम तभी हम बना पाए, क्यों? क्योंकि जब ऑनलाइन बिजनेस था, अपने कंप्यूटर के युग है, तब जाके तीनों का डाटा एक साथ को मर्ज कर दिए। बीसी का डाटा, कस्टमर का डाटा और शॉप का, तीनों को एक दूसरे से मर्ज कर दिए। ये मर्ज क्यों कर पाए? क्योंकि कंप्यूटर में जो कमांड दीजिएगा उसका रिजल्ट देता है। जो कमांड देते वही रिजल्ट देता है ना। तो हम लोग marsinfra.com करके एक साइट बना दिए और तीनों को डाटा को एक साथ डाल के उसको नाम दे दिया हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल। इस मॉडल को नया नाम दे दिए, क्योंकि ना ये नेटवर्क है ना ट्रेडिशनल है। तो 80% भाग किसका है? अगर 2 चीजें भी 80% मानिएगा ना, 80% भाग ट्रेडिशनल का है। तो इसमें सिर्फ हाइब्रिड जोड़ दिए कि नेटवर्कर को इधर लाया है तो ट्रेडिशनल मॉडल। लेकिन हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल देने के पीछे रीजन क्या है कि नेटवर्कर को वापस फिर से हम लोग ट्रेडिशनल में लेके आ गए। क्लियर? इसको जरूर जहां भी बात करिए, खास करके नेटवर्कर से, ये बात जरूर रखिए कि हम किसी प्लान का काम नहीं करते। अब हम लोग हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल में काम करते हैं। इसी का नाम ही लीजिए कि हम लोग हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल में काम करते हैं। किसी प्लान में काम नहीं करते, किसी नेटवर्क कंपनी में ना काम नहीं करते। उसको सीधे बोलिए, जैसे नेटवर्क जब नेटवर्क आया था ना, नेटवर्क लोग बोलने लगे। उसी तरह से अब आज के बाद से जब भी कहीं भी जिक्र कीजिए तो आप यही बात कीजिए कि हम लोग हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल में काम करते हैं। बोले कि ये क्या होता है? तब सवाल अगलका करेगा कि ये क्या होता है, क्यों नया चीज मॉडल सुन रहा है। हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल या फिर तो सुना नहीं था। तो हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल में जो होता है, तो उसमें एक साइट होता है जिसका नाम है marsinfra.com, है ना। आई साइट से 4 चीज वर्क होता है। पहला होता है आपका आवर डिजाइन। आवर डिजाइन, अभी आवर डिजाइन क्या है? तो अब हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? मार्स इंटीरियर पर, है ना। मार्स इंटीरियर पे, तो मार्स इंटीरियर में आवर डिजाइन दिखाना होता है। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर का प्रोडक्ट है ना, और इंटीरियर के प्रोडक्ट में या तो शोरूम में दिखाइए या तो मोबाइल में, कहीं ना कहीं तो दिखाना होगा आपको। तो जब आवर डिजाइन को दिखाने के लिए अगर कहीं पे आप बैठे हुए हैं जहाँ शोरूम बहुत दूर है, तो पहले फर्स्ट इंप्रेशन तो बनाना होगा। आप हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल का नाम ले चुके हैं, तो कुछ ना कुछ को दिखाना और बताना होगा। वहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मोबाइल तो आज के डेट में सबके पास रहता है। तो मोबाइल खोलिए, बोलिए कि marsinfra.com, उसी के मोबाइल में करवाइए, अपना मत खोलिए। नहीं तो खोलिए और फिर भूल जाएगा। बोलिए कि marsinfra.com अपने मोबाइल में खोलिए। खोलेगा गूगल पे जाके, तो उसमें आवर डिजाइन दिखेगा।
आवर डिजाइन बोले इस पर टच करो, इस पर टच करेगा, इस पर टच करेगा तो आएगा टीवी यूनिट, वॉल, सीलिंग, मैरिज हॉल, कमिटी हॉल, इस तरह का अलग अलग चीज का उसमें दिखेगा। जिस पे क्लिक करिए वो दिखाएगा। तो मान लीजिए किसी को टीवी यूनिट बनाना है, टीवी यूनिट दिखेगा। तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन में आप इसको आवर डिजाइन में जाके marksinfra.com पे सबसे पहला काम यही है, लोगों को दिखाना। सेल्समैन का काम क्या होता है? पहले प्रोडक्ट को दिखाना। अब प्रोडक्ट दिखाइए तो वो प्रोडक्ट परचेज उसको करना है कि डीलर बनना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, फ्रेंचाइजी लेना है, वो तो वो डिसाइड करेगा। अगर उसका मकान बन रहा है तो हो सकता है उसको प्रोडक्ट लगाना होगा, या वो कोई बिजनेस खोज रहा होगा तो हो सकता है कि उसको बिजनेस करना चाहेगा। तो पहले तो ये पता करना होगा ना कि उसको करना क्या है। तो आवर डिजाइन आपको दिखाना होगा। जब आवर डिजाइन आप दिखा लीजिएगा तो फिर वो कुछ सवाल करेगा। अगर लगाना है तो उसको कस्टमर वाला बात कीजिए, और बिजनेस करना है तो उसको फिर क्या चीज का बात करना होगा? बिजनेस का, है ना। तो बिजनेस का बात करना होगा। तो बिजनेस में ऑप्शन है आपका चार ऑप्शन है बिजनेस में। डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, फ्रेंचाइजी, और एक क्या है? इंटीरियर। एक और उसमें ऐड हुआ है मार्स जागृति टी का, है ना। मार्स जागृति टी का ऐड हुआ है उसमें। तो ये 4 और 5 ऑप्शन मिलता है। फिर यहाँ पे एक और कस्टमर है, कस्टमर अलग है, ठीक है। तो ये आप जिसको मैं जो समझ लिया उसमें आपको अगर बताया, तो फिर आपको अपना आईडी को लॉगिन करना होगा। क्या करना होगा? आगे इसमें बोलेगा कि नहीं हमको फ्रेंचाइजी लेना है, तो फ्रेंचाइजी का पैसा कब देता है ये डिपेंड करता है उस पर। लेकिन सबसे पहले उसको क्या करना है? फ्रेंचाइजी में उसका आईडी को क्रिएट कर देना है। तो आईडी कैसे क्रिएट करिएगा? आपको एक आईडी मिलता है बीसी का, एमडीएच करके, एमडीएच 25, 26, 27 ऐसे कुछ करके आपको एक आईडी मिला होगा जो भी ज्वाइन किया होगा। अब ये इस आईडी से, तो ये आईडी कहां से निकलता है? तो निकलता है मार्स फैमिली से। किससे निकलता है? मार्स फैमिली से। तो मार्स फैमिली में जो पहले है वही आपको मार्स फैमिली में ज्वाइन करा सकते हैं। क्लियर है? तो मार्स फैमिली से आईडी निकलेगा, आईडी निकलेगा तब जाके आप ज्वाइन करिएगा। ज्वाइन करिएगा तभी आपको जब खुलेगा तभी दिखेगा। ये सब ऑप्शन आप सिर्फ ये साइट खोलिएगा तो नहीं दिखेगा। ये साइट खोलने के बाद लॉगिन करिएगा तब ये 3 ऑप्शन ही दिखता है, नहीं तो आपको 3 ऑप्शन नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ आवर डिजाइन ऊपर में दिखेगा। क्यों? वो सबके लिए है। बीसी लॉगिन, हाँ, बीसी लॉगिन पे बीसी लॉगिन का जो आईडी होगा उसी से तीनों चीज दिखेगा। यानी कि इसको देखने के लिए आपको बीसी बनना जरूरी है, ठीक है। अब बीसी बन गया, है ना। अब बीसी बन गए तो बिजनेस में कितना है ऑप्शन? 4 है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 1, 5। तो पहला क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है 25 लाख से। क्लियर है? मिनिमम 500 एरिया में शोरूम बनाना होता है। फिर इनका एरिया क्या होता है? पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है। क्लियर है? प्रॉफिट मार्जिन इनका 50% से लेके 200% तक होता है। पहला। दूसरा क्या है? डीलर है। डीलर का क्या है? तो डीलर का है कि आपको 5 लाख से खुलता है, 200 एरिया में शोरूम बनाना होता है स्क्वायर फीट में। फिर आपका इसका एरिया होता है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर कहने का मतलब है कि 2 किलोमीटर पे आपका शॉप है तो 2 किलोमीटर इधर 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 और इधर, यानी गोलाई में 2 किलोमीटर में दूसरा कोई शोरूम नहीं खुलेगा, जिसको मोनोपोली बोलते हैं। अभी टाइल्स के क्षेत्र में क्या हो रहा है? किसी भी जैसे ओपस जो चाहे एशियन पेंट कैसे देता है डीलर बनाता है। आप यहाँ पे डीलर है तो उसके बगल दुकान में और डीलर बनाते हैं।
उसके बगल में और डीलर, ये तो तीनों को मार लिया, माल तीनों को बेच रहा है, कंपनी के सेल में गिरावट नहीं हो रहा है, लेकिन जो बैठ के दिन भर जो 8 घंटा जो बेच रहा है, 10 घंटा बेच रहा है, मारा जा रहा है। वो क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि आप देने के लिए तैयार होंगे 1000 में, बोले कि हम 950 में दे देंगे, ये बोलेंगे 900 में देंगे, तो खरीदेगा कहाँ से? 900 में, तो फिर पता चला यार वो तो माल 900 में लेके चला, क्या अच्छा 900 में हम दे देंगे, ये बोलेंगे 875 में दे देंगे, ये बोलेंगे कि हम दे देंगे 850 में, फिर माल यही बेचती है। तो ऐसे करते करते आज की डेट में पेंट हो या किसी सेक्टर में 10% के मार्जिन पे लोग चले गए, मोनोपोली खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग सिस्टम में मोनोपोली को जिंदा इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारे साथ अगर कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो बन रहे हैं वो हैप्पी अमाउंट लगा रहे हैं, उस समय लगा रहे हैं जब नया बिजनेस खोल रहे हैं, तो मोनोपोली देना होगा ना, तब ना बिजनेस कर पाएंगे। नहीं तो 5 लाख के डिस्ट्रीब्यूटर हम बनाए और फिर किसी को 25 लाख के और डिस्ट्रीब्यूटर उसी डिस्ट्रिक्ट में देते हैं, तो उनको तो दिल टूट जाएगा। कंपनी का तो सेल रहेगा, लेकिन कंपनी तो ग्रोथ कर जाएगी, लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वो ग्रोथ नहीं करेंगे तो पता चला कि शटर डाउन, कि नया वाला शटर खुला, फिर नया वाला खोला, फिर उसका शटर डाउन, फिर नया वाला। अब रेट क्या होगा? धीरे धीरे कंपनी का डाउन होते चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ है एक रिलायंस है कि हर जगह अपना शॉप खोल रहा है, ऑनर अलग अलग बना रहा है, फ्रेंचाइजी वो भी दे रहा है, सारा सिस्टम अपने अंदर करके रखा हुआ है, लेकिन फ्रेंचाइजी दे रहा है ना, वो सब जगह खोल रहा है। और सब जगह का रेट क्या है? सेम रेट है, हाँ सेम रेट दे रहा है ना। जब सेम रेट दे रहा है और सब जगह खोल रहा है, वही चीज हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन मास ग्रुप को दे रहे हैं। लेकिन आप अपना अपना दुकान का नाम आप खुद रखिए, सब जगह मास सिटी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिस्टम ऐसा देंगे जहाँ पे 2400 में सीट यहाँ लीजिए या अयोध्या में खरीद लीजिए और 2400 में सीट मिलेगा। क्या बात। चाहे आप पूर्णिया में खरीदिए या पटना में खरीदिए, आखिर पूर्णिया से लोग पटना क्यों आते हैं? सस्ता के लिए आते हैं। सेम रेट होगा, अगर सेम रेट होगा तो आने के आज रिलायंस कहीं भी जाता खरीदता आदमी, क्यों? जब उसको पता है कि जहाँ जाएंगे वो एक ही रेट मिलेगा। तो सेम कंडीशन में हम लोग भी जो सिस्टम डिजाइन किए, तो ये रखे कि कहीं से आप परचेज करिए वो 2400 में ही मिलेगा। पटना से कहीं सस्ता कोई दिया था सर, कैसे होगा? नहीं मिलेगा, उसके लिए हम लोग छोड़ दीजिए। कोई डीलर है हमारे जो दे दिए सस्ते में? लास्ट स्टेज में है, मात्र 10%, अब 8% काम बचा हुआ है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर से ही बिलिंग होगा। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट मिलता जितना रहता है उतना तो डीपी रेट में मिलता है, कम में नहीं मिल पाता। भले आप डीपी रेट में लेके उसको आधे दाम में बेच दीजिए, वो आपका मर्जी है, लेकिन साइड से जो बिलिंग होगा वो तो सेम रेट में होगा। यहाँ से सेम रेट में आप बिलिंग मान लीजिए 2400 में निकाले आपकी, आप उसको 1000 में सीट दे दीजिए, उसमें हम क्या